मथुरा में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये वही क्षेत्र है जिसने कान्हा को भगवान कृष्ण बना दिया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने असुरों का यहीं पर नाश किया था। उन्होंने कहा कि 2014, 2017 और 2019 में जब भी डिब्बे खुले तो कमल ही निकला। भाजपा की ये सरकार किसी एक जाति की नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज की है। उन्होंने कहा कि कान्हा को श्री कृष्ण बनाने वाला क्षेत्र मथुरा ही है। अमित शाह ने कहा कि आप ही बताइए कि राजनीति में जातिवाद होना चाहिए क्या। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक यहाँ जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण का राज रहा है। उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद भी अखिलेश यादव के यहाँ नोटों का भंडार मिलता है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान का नामांकन कल दाखिल हो गया। कोर्ट के आदेश पर कल सीतापुर जेल में आजम खान से नामांकन पत्र भरवाने के साथ ही अन्य सभी औपचारिकताएं भी पूरी कराई गई। गुरुवार को आजम खान के चीफ इलेक्शन एजेंट असीम रजा ने बताया कि उनका नामांकन कल दाखिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों में नेताओं के दल बदल के साथ ही गठबंधनों के बनने बिगड़ने को लेकर संभावनाओं और आशंकाओं का दौर भी अभी थमा नहीं है। बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास पर पंचायत और जिला स्तर के करीब 200 प्रभावी जाट नेताओं की बैठक हुई। इसी दिन भाजपा की ओर से राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी को ऑफर दिया गया था। गुरुवार को जयंत चौधरी ने इस न्योते को ठुकराते हुए तमाम संभावनाओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह के भारतीय जनता पार्टी में आ जाने के बाद कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभिनेता राज बब्बर एक बार फिर समाजवादी पार्टी में उनके शामिल होने की अटकलें हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही वह सपा में घर वापसी करेंगे। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इशारा करते हुए लिखा कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व समाजवादी नेता अभिनेता जल्दी ही समाजवादी होंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव से कई महीने पहले ही कांग्रेस एक्टिव हो गई थी। हाथरस और लखीमपुर खीरी की घटनाओं में प्रियंका गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस काफी एक्टिव दिखी और माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन नए साल की शुरुआत ही उनके लिए खराब हो गई। जनवरी महीने में अब तक करीब 10 बड़े चेहरे कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। इनमें से एक बड़ा नाम RPN सिंह का भी है, जिन्होंने मंगलवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी सांसद एवं प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने पार्टी दफ्तर में 17 पन्नों का आम आदमी पार्टी का गारंटी पत्र जारी किया। गारंटी पत्र में 300 यूनिट किसानों को मुफ्त बिजली और पुराने घरेलू बिजली बिल माफ करने की बात कही गई है। इसी के अलावा बजट कर 25% शिक्षा पर खर्च और प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल बनाने का वादा है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को एक और सूची जारी कर दी। 56 प्रत्याशियों वाली नई सूची में जहां सपा के कई गद्दावर नेताओं के नाम हैं, वहीं दूसरे दलों से आए नेताओं को बड़ी संख्या में टिकट दिए गए हैं। लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, दारा सिंह चौहान, रमाकांत यादव आदि को उनकी परंपरागत सीटों से ही उतारा गया है। सपा के पिछली बार जीते विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। अपने व्यवहार के चलते हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चित रहने वाली यूपी पुलिस का इस बार मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस ने न केवल विवाद सुलझाया बल्कि बिना दुल्हन के लौट रही बारात के साथ दुल्हन को भी विदा किया। पुलिस के इस काम को सुनकर लोग उनकी वाहवाही करने से नहीं थक रहे। मामला यूपी के महोबा जिले का है। यहाँ अजगर थाना क्षेत्र के भगोरा में झांसी जिले के मऊरानीपुर के देवरी गाँव से बारात आई थी। बारात का घरातियों ने अच्छे से स्वागत सत्कार किया। इसके बाद शादी की रस्में शुरू की गई। शादी की रस्मों के बीच खाना भी शुरू हुआ। जानकारी के अनुसार खाने के दौरान बाराती किसी बात को लेकर आग बबूला हो गए, जिससे वर और वधू पक्ष में झगड़ा हो गया। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में सपा नेता को एक सांड ने उठाकर जमीन पर पटक दिया। सपा नेता जमीन पर गिरते ही बुरी तरह से घायल हो गए। सांड के हमले से घायल हुए सपा नेता को जब जमीन पर पड़ा देखा गया तो आसपास के लोग दौड़ पड़े और सांड को वहां से भगाया। इसके बाद सपा नेता को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैराना के बाद मथुरा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा को समाज का हितैषी बताकर सभी वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान सपा बसपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को वृंदावन शहर में बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृह मंत्री बोले, यूपी में भाजपा सरकार से पहले यूपी ने बहुत लंबे समय तक सपा और बसपा की सरकारें देखी हैं।
69 साल बाद टाटा हुई एयर इंडिया। हैंडओवर से पहले पीएम मोदी से मिले थे टाटा सन्स के चेयरमैन। एयर इंडिया की कमान पूरी तरह से टाटा समूह को सौंप दी गई है, यानी 69 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी हो गई। इससे पहले गुरुवार को मुंबई से संचालित होने वाली 4 उड़ानों में उन्नत भोजन सेवा शुरू करके एयर इंडिया ने अपना पहला कदम उठाया। इस बीच हैंडओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। यूपी में पिछले 24 घंटों में 1,93,419 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 8,901 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इस अवधि में 16,786 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 72,393 है। इनमें से 98% से अधिक लोग मामूली लक्षणों के साथ घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन का नियम खत्म, शादी समारोह में भी ढील। इस प्रकार है नए नियम। दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर हुई डीडीएमए की समीक्षा बैठक में वीकेंड कर्फ्यू, बाजारों के लिए ऑड इवन नियम खत्म करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मौजूद सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को खत्म किया जाए, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में लगातार घटते कोरोना के मामलों और कम होती संक्रमण दर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं, जिसका जल्द ही औपचारिक ऐलान हो जाएगा। डीडीएमए की इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। महिला से सामूहिक दुष्कर्म, बाल काटे और मुंह पर कालिक पोतकर गलियों में घुमाया। दिल्ली के शाहदरा जिले में गणतंत्र दिवस के दिन एक ऐसी घिनौनी घटना घटी जिसने देश की राजधानी का सिर एक बार फिर झुका दिया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक शाहदरा में आपसी दुश्मनी के चलते एक महिला को अगवा कर 4 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दरिंदे यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने महिला के बाल काटे और फिर उसके मुंह में कालिक पोत कर उसे घुमाया भी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस को जारी किया नोटिस। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। स्वाति ने ट्वीट किया, कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की का अवैध शराब बेचने वालों द्वारा गैंगरेप किया गया। उसे गंजा कर, चप्पल की माला पहनाकर पूरे इलाके में मुंह काला करके घुमाया। मैं दिल्ली को नोटिस जारी कर रही हूँ, सब अपराधी आदमी औरतों को अरेस्ट किया जाए और लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी पुलिस की आलोचना की। इस मामले की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी निंदा की है। उन्होंने स्वाति मालीवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि ये बेहद शर्मनाक है, अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री जी और उपराज्यपाल जी से मैं आग्रह करता हूं कि पुलिस को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दें। तोड़फोड़ पिटाई मामले में 6 पुलिसकर्मी निलंबित। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों की पिटाई का मामला, इंस्पेक्टर राकेश भारती, एसआई शैलेश यादव निलंबित, एसआई कपिल कुमार चौकी प्रभारी एनी बेसेंट निलंबित, आरक्षी मोहम्मद आरिफ, अच्छेलाल, दुर्वेश कुमार निलंबित। एसएसपी ने विभागीय जांच के भी दिए आदेश। जयंत चौधरी ने अमित शाह का न्योता ठुकराया। खबर लखनऊ से है। गृह मंत्री अमित शाह के न्योते पर साधा निशाना, मुझे न्योता मत दीजिए। जयंत चौधरी का कहना कि न्योता 700 किसान परिवारों को दीजिए जिन्हें उजाड़ा गया है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 10 पहुंच गई। 15 से ज्यादा लोग बीमार हैं। इनमें से ज्यादातर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उधर मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी समेत कई लोगों को निलंबित कर दिया गया। आबकारी विभाग के अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रायबरेली और आसपास के जिलों में सिर्फ टेट्रा पैक देसी शराब की बिक्री की जाएगी। कंपोजिट विद्यालय पुरैना में उत्साहपूर्वक मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। खबर परसपुर गोंडा से है। शिक्षा क्षेत्र परसपुर के कंपोजिट विद्यालय पुरैना में स्वतंत्र भारत वर्ष के 73वें गणतंत्र दिवस के पावन एवं ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित कार्यक्रम बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।